सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है यार आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका जनवरी अटेम्प्ट बहुत अच्छा नहीं गया और वो सोच रहे हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट में वो काफ़ी अच्छा अपना स्कोर बढ़ाएं। तो यार ये स्ट्रैटेजी, ये प्लान जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप अगर फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली अपने मार्क्स बूस्ट करोगे। ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी और उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था और मैंने कई सारे लोगों को ये चीज़ बताई भी और उन्होंने भी फॉलो की तो उन्हें भी फायदा हुआ है। तो यार चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। तो यार हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी है, ये पहली बात अपने आप से ये 2 सवाल अपने आप से पूछने हैं। पहली चीज कि मैंने यार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या गलती कर दी, क्योंकि अपनी गलतियों को अगर आप रिपीट करोगे तो फिर से वही हालत हो जाएगी आपकी और आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो ये गलती आप मत करें। आप एक लीजिए पेन और एक कॉपी लीजिए और पूरी तरीके से बैठ के आराम से 1-2 घंटे तक सोचो कि भाई क्या गलती हो गई, पेपर में गलती हो गई कि मैंने रिवीजन नहीं किया था, मैंने चैप्टर कम पढ़े थे, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर छोड़ दिया था, मैंने क्या गलती किया था, पूरा एकदम अच्छे से एनालाइज करो। क्योंकि आप अगर 1-2 घंटे का मेहनत इस समय लगा दोगे तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं आपके हजारों घंटे बचाएगी लास्ट में। तो ये अपने आप से ये सवाल पूछो कि मैंने क्या गलती की और उस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस पे भी दिमाग लगाओ कि मैंने क्या किया उस गलती को सुधारने के लिए। ये 2 सवाल अपने आप से जरूर पूछे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मेरा प्लान है, जो ये स्ट्रैटेजी है, वो मैंने 60 दिन को ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो उसमें सबसे पहले जो 30 दिन होंगे उसमें हम सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, मतलब अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ना है, पढ़े होंगे तो रिवीजन करना है, जो भी करना है वो इसी 30 दिन में करना है। फिर उसके बाद जो 20 दिन बचे होंगे वो हमारे 5 ईयर के लिए होंगे। 5 ईयर PYQ लगाने होंगे। उसमें 5 ईयर PYQ में कैसे लगाना, क्या लगाना, सब आगे बताऊंगा, बस वीडियो देखते रहो। फिर 10 डेज में जो मॉक रिवीजन जो काम होगा, मॉक टेस्ट देना, रिवीजन करना, ये लास्ट के 10 डेज में हम करेंगे। तो ये अलग अलग दिन में मुझे क्या करना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अप्रैल अटेम्प्ट में वो क्या होने वाले हैं और उसको मैंने जनवरी अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ठीक है, और इन चैप्टर्स को आपको सबसे पहली चीज़ जो है ऑर्डर में करना है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर मिस करोगे तो ऐसा होगा कि इस चैप्टर की चीज़ें किसी और चैप्टर में यूज़ हो रही होंगी तो उसमें आप कहोगे कि ये चैप्टर मैंने पहले पढ़ा ही नहीं। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए आप इन चैप्टर्स को ऑर्डर में कंप्लीट करना। तो सबसे पहले यार मॉडर्न फिजिक्स है, फिर ऑप्टिक्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिर इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन चैप्टर्स में यार जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें यार लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 नंबर का आपका यहीं से बन जाता है। फिर अपना ऑप्टिक्स हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। इस बार ऑप्टिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद यार अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बेसिक है, वैसे क्वेश्चन आना ही है उसका। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लगभग इतने मार्क्स और इतने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन चैप्टर से। फिर उसके बाद यार हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फिर मैग्नेटिक्स, काइनेमेटिक्स। उसके बाद ये जो ऑर्डर दिख रहा है आपको, लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद यूनिट डायमेंशन, फिर वेक्टर। इन ऑर्डर में आप चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिए आप, उसके बाद मैग्नेटिक्स के 2 क्वेश्चन। तो कई चैप्टर्स ईजी हैं, कई आसान है, बट आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर आपको कोई चीज़ ईजी लगती है तो आप उन चैप्टर्स को ज़्यादा कीजिए, कंप्लीट कीजिए और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है आपको उसी को स्ट्रॉन्ग करना है, बजाय कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है, आपको एकदम नहीं समझ में आता है, एकदम शुरू से पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो काम करने से अच्छा है कि आपको जो आता है वो चीज़ आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो बस ये मैंने चैप्टर्स बता दिए और ये क्वेश्चंस जो कि कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, वो मैंने बता दिया है और जितने मार्क्स आप इससे अचीव कर सकते हैं। फिर आते हैं केमिस्ट्री की बारी। तो केमिस्ट्री में यार सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये जो चैप्टर्स हैं इनमें जैसे आप 2 मार्क्स एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर पीरियोडिक टेबल से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर है आप इन्हीं को फॉलो कीजिए। और जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, फिर कोऑर्डिनेशन, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, फिर अपना केमिकल काइनेमेटिक्स, मोल कंसेप्ट, रिडॉक्स काफ़ी छोटा चैप्टर है, एक साथ ही कंप्लीट कर सकते हैं आप ये दोनों। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इतने क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आएंगे उतने मार्क्स बन रहे हैं आपके यहाँ पे। और मैथमेटिक्स में यार मैंने इतना नहीं किया है, मैथ में मैंने केवल 7 चैप्टर रखे हैं क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है, मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और सबसे टफ वही हो जाता है पेपर के अंदर। तो ये चैप्टर यार जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया, वेक्टर के 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो, मैट्रिक्स के 1 क्वेश्चन, डिटरमिनेंट्स के भी 1 क्वेश्चन लगभग, सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर बायनोमियल थ्योरम, कैलकुलस यार थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं ज़्यादा और वो टफ भी होता है। तो वो चीज़ अगर आप जितना कर सको उतना करो, ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि आप कितना भी पढ़ लो आप लास्ट में जाके गलत ही कर दोगे, तो इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ उन चीज़ों पे। हमें क्या करना है कि हमें जो चीज़ कम में ज़्यादा आउटपुट दे, हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है। हमें अपने टाइम को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अगर हम हर चीज़ करने पे लगेंगे ना तो पूरा का पूरा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़, क्योंकि अभी दिमाग अभी भी कहता होगा कि यार नहीं है, सारा चैप्टर करेंगे अच्छे से एकदम फोड़ देंगे, ऐसा ये तरीका नहीं है। हमें इस वक्त हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे बिलीव करना है। और स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता कि हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे लेकिन स्मार्ट तरीके से करेंगे। जो चीज़ हमें कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट दे उन चीज़ों पे काम करेंगे। 80-20 रूल भी यही कहता है कि हमें
उन 20% चीज़ों पे ध्यान देना है जो कि 80% रिजल्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100% पे 50% वर्क पे 50% रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं होता है। हम 20% ऐसा वर्क होता है हमारा, अगर हम वो 20% वर्क करेंगे तो हमारा 80% रिजल्ट आएगा। 80-20 रूल इसी को कहते हैं। तो इस चीज़ को आप अगर फॉलो करोगे तो ये चैप्टर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप डेफिनेटली 80% आप अपना रिजल्ट इंप्रूव करोगे। फिर जो नेक्स्ट 20 डेज़ हैं, मैंने बताया था 30 डेज़ में ये करना है, फिर नेक्स्ट 20 डेज़ में क्या करना है। तो नेक्स्ट 20 डेज़ में आपको लास्ट 5 ईयर्स के PYQ चैप्टर वाइज कंप्लीट करने हैं, ठीक है। PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर का एक होता है एक फील लेना पेपर का, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस इस टाइम पे चल रहे हैं, और जब आप PYQ लगाते हो तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनवरी अटेम्प्ट के पेपर यार बिल्कुल सॉल्व करो, उसको मत छोड़ना। तुम्हारा जो शिफ्ट का पेपर था वो भी सॉल्व करना। मतलब पेपर तो मिलता नहीं, वैसे मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेंगे आपको ऑनलाइन, बट कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिलता हो, पेपर मिलता हो, तो उसको आप जरूर सॉल्व कीजिए। उसके सारे आंसर देखिए, उसके सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, और बेसिकली जो और इम्पॉर्टेंट यह है कि आपने जो पेपर दिया था उसको भी सॉल्व कीजिए, एक बार अच्छे से सॉल्व कीजिए। फिर जो नेक्स्ट 10 डेज़ का प्लान है, नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको क्या करना है, जो कि लास्ट के 10 डेज़ होंगे, उसके बाद आपका पेपर आने वाला होगा। तो उस टाइम पे सबसे पहली चीज़ यार आपको और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी है। जितना आपने पढ़ा है, जैसे भी किया है, उसको वहीं पे रोक देना है। एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने पे मत जाना, वरना टाइम वेस्ट करोगे आप बहुत ज़्यादा अपना। उसके बाद यार रिवीजन करना है आपको प्रीवियस चैप्टर्स का। तो रिवीजन में सबसे पहले जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाते चलना यार, जो भी करना, जो भी पढ़ना, लिखते चलना थोड़ा। और अगर आपने पहले बनाया है तो फिर दोबारा मत बनाना, फालतू में टाइम वेस्ट मत करना। लिखने उखने पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। यही गलती आप अपने तैयारी में भी करते हो, यही गलती आप हर जगह करते हो। बिना मतलब कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं होता, खाली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉपी भरा करो, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन हो सके उतना सॉल्व करो, और अगर आप पहले शॉर्ट नोट बना चुके हो तो दोबारा मत बनाना, उन्हीं को रिवाइज कर लेना, ठीक है। और शॉर्ट नोट को धीरे धीरे कंसाइज करते जाओ, छोटा करते जाओ। हर बार वही चीज़ें लिखो जो तुम्हें याद नहीं है, जो तुम्हें समझ नहीं आती हैं। फिर उसके बाद यार नोट्स कैसे बनाना है उसके ऊपर मैं आप अगर कमेंट करो तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। उसके बाद 1 से 2 पेपर आपको सॉल्व करने हैं। तो पुराने पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो, या कोई मॉक टेस्ट आप सॉल्व करते हो। डेली आपको 1 से 2 पेपर सॉल्व करने हैं लास्ट के 10 डेज़ में, ठीक है। 2 शिफ्ट में सॉल्व करना है, सुबह की शिफ्ट और शाम को शिफ्ट। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा यार आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, और एक पेपर का अगर टेम्परामेंट आपके पास पहले से रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। इतना सब कुछ तो यार प्लान था, इतना ये एग्जीक्यूशन था कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और मैंने प्लान बता दिया आपको, डेली 12 घंटे काम करने पड़ेंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो बचे हुए दिन हैं उनमें आपको क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कौन सी चीज़ों पर बिल्कुल एकदम कड़ी नज़र रखनी है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करने के लिए यार आप 4 आवर का जो 1 शॉट होता है, 4-5 आवर का वो जो 1 शॉट होता है, उसको आप कंप्लीट करो। अगर आपने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है तभी, और जो क्वेश्चन वो टीचर करा रहा है उसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपको हो गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक्स उसका, जो बेस्ट वो होंगे। वैसे मैंने कई सारे वीडियोज़ इसके ऊपर बना ही दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स डाल दूंगा उन सभी वीडियोज़ के। तो सारे जो बेस्ट 1 शॉट वीडियोज़ हैं मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो 1 शॉट से आप अपने थ्योरी कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना है, बिना मतलब सोल्यूशन मत देखना, पहले खुद सॉल्व करना। चाहे जितना कठिन लगे, चाहे जितना टाइम लगे, आपको करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पेन चलाना पड़ेगा, बैठ के कुछ नहीं मतलब होगा। कहीं से ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं आ जाएगा कि आप ये वाला बुक पढ़ लो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। हर चीज़ में आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। मैं तरीका बता सकता हूँ, एक रास्ता बता सकता हूँ, बट आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो आपको यार क्वेश्चन सॉल्व करने, खुद सॉल्व करने नहीं लगता है, फिर आंसर देखना है। फिर उसके बाद लगभग यार 12 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से टाइम डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे मान लो थ्योरी में वीक हो तो आप थ्योरी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम अलॉट करोगे। कोई क्वेश्चन अच्छे लगा के रखा है तो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा कम टाइम अलॉट करेगा। किसी को कंसेप्ट समझना है उसके लिए दूसरा स्ट्रैटेजी रहेगा। वो चीज़ थोड़ी सी सब्जेक्टिव है, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ में तेज़ हो। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जैक्ट कोई तरीका नहीं बता सकता कि आपको कितने घंटे क्या करना चाहिए, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बट आपको 12 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे चाहे जो हो जाए। फिर यार जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ उसके बारे में भूल जाओ कि मेरा ख़राब हो गया पेपर, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत में आ गया है और अब क्या करूँगा, कैसे करूँगा। इतना टेंशन मत लो, क्योंकि तुम ये समझो कि तुम्हारे तरह हज़ारों बच्चे इतने इसी टेंशन में होंगे, ठीक है। और अगर तुम्हें उनसे स्टैंड आउट करना है तो आपको पहले ही एक्शन पे आना पड़ेगा, आपको एग्जीक्यूशन पे आना पड़ेगा, आपको प्लान बना के एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जितना टाइम आप इस चीज़ में वेस्ट करोगे कि अप्रैल अटेम्प्ट मेरा बेकार गया, क्या करें कैसे करें, रोना धोना मचाओगे, उससे अच्छा ये है कि आप अभी प्लान पकड़ो, एग्जीक्यूट करना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि कई सारे लोग आपकी जैसा अभी भी टाइम पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उनसे आगे निकल जाओगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। फिर यार अपनी गलतियों पे बिल्कुल ध्यान दो। जो पहले गलतियाँ की उनका लिस्ट बनाओ यार, फटाक से उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ कि ये गलतियाँ मुझे दोबारा नहीं करनी है, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट का सिंपल सा लॉ यही है कि आप एक बार कुछ करते हो, आप गलती कर देते हो, फिर आप उस गलती को सही करते हो। यही एक तरीका है इंप्रूवमेंट करने का, और कोई तरीका नहीं।
और हमेशा इंसान, हर एक इंसान, दुनिया का हर एक इंसान केवल इसी चीज़ ऐसे ही सीखता है। तो आप अपनी गलतियों पे ध्यान देना है, ठीक है यार। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। जो पीडीएफ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, उस पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ वन शॉट्स के जो वीडियोस होंगे वो भी डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। सो यार बताए गए सभी चीज़ों को यार आप फॉलो कीजिए, और मैं आपको डेफिनेटली गारंटीड कह सकता हूँ कि आप अपने मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज़ करेंगे। मैंने इसमें हर चीज़ इंक्लूड की है, और इस स्ट्रैटेजी को मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था, तो मुझे अच्छा लगा था और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बताइए, और आप ये मुझे बताइए कमेंट में कि आप कितना परसेंटाइल अपने अप्रैल अटेम्प्ट में टारगेट कर रहे हैं। काफ़ी कम टाइम नहीं है, अगर आप देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टाइम आपके पास है। 60 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है अगर आप लगातार 12 घंटे काम करेंगे तो डेली। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा यार तो लाइक कीजिए, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हो तो कमेंट करके बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।